नमस्कार। मैं तेज प्रताप यादव, अधिवक्ता सिविल कोर्ट सिवान। जैसा कि जो आज राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ IRCTC के 2 होटल के टेंडर घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किया गया है। और ये बहुत हास्यास्पद है कि उस कोर्ट से तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ भी तब का मामला बनाया गया है जब वो मात्र 14 से 15 वर्ष के थे, और सेम कोर्ट से आज चार्ज फ्रेम किया गया है। हालांकि कानूनों के प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसको किशोर न्याय परिषद यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रावधानों के तहत उसका ट्रायल किया जाता है। उसके लिए अलग का दंडिक प्रावधानों की व्यवस्था है। हालांकि दूसरा जो पक्ष है इसको समझते हैं कि इसमें आरोप लगा है कि उस घोटाले से और टेंडर से लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को फायदा हुआ था और उनको कोई जमीन कम और सस्ते दामों में मिली थी। हालांकि जो 420 चीटिंग का जो मामला बनाया गया है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि मामला बनता है तो 2 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक कि उससे जिस संस्था का संबंधता है उससे उस संस्था को कोई आर्थिक नुकसान हुआ होना चाहिए, और उससे ही जिस पे आरोप तय किया जा रहा है उस अभियुक्त को उससे सदोष लाभ होना चाहिए, यानी उसको कोई बेनिफिट हुआ है जिससे रेलवे कंपनी को नुकसान हुआ हो। हालांकि रेलवे की किसी भी बजट में और किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आज तक ये क्लेम नहीं किया गया है कि उन 2 होटल के टेंडर घोटाले में रांची और पुरी के बारे में जो मामला बन रहा है कोई रेलवे को नुकसान हुआ है। ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हालांकि आज के दिनों में जब देखा जाए तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको रेल, तेल, भेल, एयरपोर्ट सारी चीजें सस्ते दामों में दे दी जा रही है, जिसके एवज में देखा जाए तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बहुत सारा पैसा एक विशेष पार्टी को दान कर रहे हैं, जो कि हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिला था। लेकिन इसके खिलाफ कोई आपको आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, ना कोई इसको अपराधी बोलेगा, ना कोई इसको बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बोलेगा। तो आपको हमको ये समझने की जरूरत है कि क्या वाकई जिनके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है और जिनको अभी से भ्रष्टाचारी बताया जाने लगा है और उस व्यक्ति के खिलाफ मामला बनाया जा रहा है जो उस समय मात्र 14 से 15 वर्ष का था, आज जो मोदी जी और उनके पूरे ब्रिगेड को अकेले सामना कर रहा है बिहार की धरती पे और सबको आड़े हाथ ले रहा है, उसको कमजोर करने के लिए और बिहार के सबसे बड़े तबके को, उनकी राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने के लिए उसके सेनापति को बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे सच्चाई है या षड्यंत्र है। तो आप इसको तय कीजिए और अपना थोड़ा सा बौद्धिक इसमें विश्लेषण कीजिए कि क्या वाकई जो मामला बन रहा है भ्रष्टाचार का है या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है। तो हमें और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 प्रस्तावित है, तो इसमें आपको उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना निर्णय लें। और सबसे बड़ा जो अदालत होता है, जनता का अदालत होता है, इसके थ्रू आप उनको सबसे बड़ा जवाब दें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक बंदी है। उनको अपने साजिशों के थ्रू गुजराती गैंग बंद करने की फिराक में है और बिहार की जनता पूरे तेजस्वी यादव के साथ है और इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद।